नारियल का पानी और नारियल तो हमने यकीनन खाया है, लेकिन आज इससे जो है बहुत मज़े का हैंड टूल बनने जा रहा है। ऐसा कौन-सा टूल है जिससे जो आपने पहले कभी नहीं बनाया, ये मैं आपको आज बताऊँगी। अपनी इस वीडियो में आज मैं आपको किचन के इस तरह के हैक्स के बारे में बताऊँगी, जिसमें हम कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो उनको कैसे अपने घर में जो है लॉन्ग रन के लिए यूज़ कर सकते हैं और उनकी शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा उनको प्रिज़र्व किस तरह से किया जा सकता है। तो यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान होने वाली है। घंटों के काम आप मिनटों में करेंगे और अपनी सेहत का भी हिफाज़त करेंगे। तो चलिए चलते हैं। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज की मेरी सबसे बड़ी जो टिप है वो स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, तो हम सब बल्क की फॉर्म में स्ट्रॉबेरी ले आते हैं और फ्रीज़ कर लेते हैं। लेकिन जब उसको धोने की बारी आती है, तो हम नॉर्मल टैप वाटर से उसको धो के साइड पे कर देते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, इस तरह से धोने से कभी भी स्ट्रॉबेरी साफ़ नहीं होती। ये मैंने साफ़ पानी और एक शीशे का बर्तन इसलिए लिया है ताकि मैं आपको बता सकूँ बज़ाहिर साफ़ दिखने वाले पानी में भी कितने जर्म्स होते हैं। आपने देखा स्ट्रॉबेरी कितनी साफ़ थी, मैं एक बार धो चुकी हूँ आपको दिखाने की खातिर। लेकिन फिर भी मैं जो हूँ आपको बताने के लिए, मैंने इस बाउल में जो है तकरीबन 3 टेबल स्पून विनेगर के डाले, और उसके बाद ये धुली हुई स्ट्रॉबेरी को, जो नॉर्मल टैप वाटर से मैंने धोई थी, उसको दोबारा जो है मैंने धो लिया, क्योंकि बज़ाहिर तो हम इसी तरह से नॉर्मल घर में यही होता है कि हम धो लेते हैं। अब यकीन मानिए, इसको जो है हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह इस पानी में रहने देंगे। इससे क्या होगा, एक तो आपको ये जितने भी जर्म्स होंगे, या अक्सर स्ट्रॉबेरी में अंदर छोटे कीड़े होते हैं, वो भी निकल जाएँगे। दूसरा ये कि इसके ऊपर जो ना नज़र आने वाला गंध होता है, या जो भी अद्वियात इसकी काश्त के दौरान जो है यूज़ की जाती हैं इसको महफूज़ रखने के लिए, वो भी, उनका असर भी ज़ाइल हो जाता है। इस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बच जाते हैं। अब ये देखिए, मैं इसको साइड पे करके सिर्फ़ आपको बता रही हूँ कि कितना गंद है, ठीक है? जो कि अभी मैं रिमूव जिस वक़्त इसको करूँगी, दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी, तो आपको क्लियरली शो होगा कि इसमें कितनी डर्ट थी और कितने जो है ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे थे, जो कि हमें इस तरह से वॉश करने पे नज़र आए। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसान टिप है और इससे आपके जो है ढेर सारे पैसे महफूज़ रहेंगे। चलिए चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। ये मेरी गोभी से हवाले से है। गोभी भी जब सर्दियों में आती है, तो सस्ती होने की वजह से हम इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे सूरत में हम इसको भी जब धोते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कीड़े होते हैं जो कि बज़ाहिर तो नज़र नहीं आते, लेकिन हम इसको नॉर्मल तरीके पे धो लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको कट करके एक किसी तरह के खुले बर्तन में डाल के रख दिया है, ताकि आपको इसकी गंदगी या इसकी जो भी सफाई है वो क्लियर से नज़र आ सके। आपने सिंपली ये करना है कि इसमें जो है तकरीबन 3 टेबल स्पून विनेगर के शामिल करने हैं, और आधा टीस्पून आपने हल्दी का शामिल कर देना है। हल्दी से ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर के जितने भी बैक्टीरिया हैं और विनेगर से वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर इसमें कोई भी कीड़ा है या कोई भी गंध है जो कि अंदर फूलों में रह जाता है कटिंग के बाद भी, ठीक है, तो वो भी रिमूव हो जाएगा। मैंने इसको तकरीबन 3 कप पानी डाले थे, आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट बाद जब मैंने इसको देखा, तो ये इस तरह से हो गया था। अब मैं इसको धो के, मतलब नॉर्मली इसको इसी तरह से खंगाल के दूसरे बाउल में डाल दूँगी। अब इसका पानी भी मैं आपको शो कराऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी फसल काश्त की जाती है, तो उसके काश्त के दौरान इसको महफूज़ रखने के लिए कीड़े-मकोड़ों से या किसी भी किस्म की जानवर से महफूज़ रखने के लिए अद्वियात तो यूज़ की जाती हैं। उन अद्वियात के भी असर होते हैं। अगर हम इस तरह से डायरेक्ट टैप वाटर से धोकर खाने में डाल देंगे इसको, तो यकीन मानिए हमारी सेहत पे भी इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, जो कि हमें आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील होते हैं। अब ये देखिए, आप देख रहे हैं, मैं साथ ही आपको दूसरे बाउल में भी ट्रांसफ़र करके बताऊँगी कि इसके अंदर जो बज़ाहिर साफ़ गोभी लग रही थी, लेकिन यकीन मानिए कि इसके अंदर भी ये नीचे रेत रह गई थी। ये हल्दी के साथ ब्लैक-ब्लैक जो एरिया है, ये रेत का है, जो कि बाकायदा मुझे हाथ लगाने से फ़ील हो रही थी। तो ये अगर हम इस तरह से नहीं धोएँगे, तो क्या होगा, ये सारी रेत हमारे अंदर जाती खाने के दौरान, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किडनी स्टोन या पथरी के स्टोन्स जो हैं, जो पड़ते हैं, तो वो इसी तरह से यूज़ होते हैं। हमारी सेहत ख़राब करते हैं और हमारी ज़िंदगी पे इनके असरात मुरतब होते हैं। तो यकीनन ये टिप भी पसंद आई होगी। तीसरी टिप भी मेरी गोभी के हवाले से। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोग गोभी इस वजह से खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये बादी होती है, इसकी वजह से उनको गैस्ट्रिक पेन शुरू हो जाता है, या कोई भी इस तरह के मसले होते हैं। ख़ास तौर पे जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए काफ़ी मसले मसले इस तरह के देखने पड़ते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, जब आपने धो लिया गोभी को, उसके बाद आपने एक कढ़ाई में पानी बॉयल करने रख देना है, और जैसे ही उसको बॉयल आने लगे, आपने उसमें गोभी को शामिल कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप गोभी शामिल करेंगे, ठीक है, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, आपने इसको 1-2 बॉयल आने देने हैं, सिर्फ़ सिंपल,
ठीक है? अब इस दौरान ही आपने क्या करना है, एक इंग्रीडिएंट इसमें शामिल करना है, वो है अजवाइन, ठीक है? ये आपने 1 टीस्पून जो है तकरीबन इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद जो है तकरीबन 2 से 3 बॉयल आने पे, आपने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना क्योंकि इसमें इतनी कसर रहने देनी है कि आपने जब पकाना हो तो आप इसको ईज़िली पका सकें, ठीक है? तो अब आपने सिंपली जो है ये इसको 1-2 बॉयल आने पे निकाल लेना है। इसको अच्छी तरह से छान के निकाल लेना है। अब ये देखिए मैंने छान के इसको निकाल लिया था, अब ये गरम है। इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है, जैसे ही ये ठंडी हो ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लें और जिस वक़्त आपको ज़रूरत हो आप पकाना चाहें उससे आधा घंटा पहले बाहर निकालिए और इसको यूज़ किए। अब इसमें कोई भी किस्म के बादीपन नहीं रहेगा और आप बिल्कुल इसको ईज़िली खा सकते हैं। मेन टिप जो है आज हमारी वो नारियल के हवाले से, आपने देखा होगा नारियल नारियल का पानी भी हम पीते हैं और नारियल को भी हम खाते हैं। लेकिन आज जो मैं इससे आपको टूल बनाना बता रही हूँ, यकीन मानिए इससे आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई भी टूल अगर आप बाहर से परचेज़ करते हैं तो यकीन मानिए आपके ढेरों पैसे लग जाते हैं और वो भी कभी-कभार जो है हमें वक़्त पे मौसर नहीं होती, कभी चीज़ों के गुम जाने की वजह से या कभी हम लोगों को ईज़िली अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इससे के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका ये ख़ास वाला एरिया चाहिए होगा जो ऊपर लगा होता है, ठीक है? आप इसको बाल कह सकते हैं या कुछ भी नारियल के, ठीक है? ये मैं इसको घास इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये घास की तरह नज़र आता है। तो आपने इसका ये ऊपर वाला एरिया जो है वो आपने यूज़ करना है, ठीक है? इसमें से जो ऊपर-ऊपर से आपने ले लेना है ताकि जो है वो बहुत हार्ड वाला एरिया नहीं लेना। अगर बहुत ज़्यादा भी हो तो हम उसको नॉर्मली सेट कर लेंगे, ठीक है? जब तक कि मैं इसको सेट कर रही हूँ काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो, क्योंकि आप में से 80% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी टिप्स लेकर आपके सामने हाज़िर हो सकूँ। तो यकीनन ये मेरी हौसला अफ़ज़ाई है, तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कंट्री से और कौन से शहर से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं। तो देखिए अब ये मैंने जो है साइड पे कर ली है। अब इसको सिंपली हमने क्या करना है, 5 से 10 मिनट के लिए पानी में, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसमें हमने इसको भिगो के रख देना है। अब ये भिगो के रखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि ये जितनी देर भिगोया रहेगा हमने क्या करना है कि एक धागा चाहिए होगा और एक इस तरह की स्टिक चाहिए होगी। इस तरह की शाशलिक स्टिक्स तो होती ही हैं घर में, अगर नहीं होती तो आप कोई भी इस तरह का नॉर्मल सा जो आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं, कुल्फ़ी वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। आपने सिंपली इसको जो है लंबाई में वो जो घास था, ठीक है? आपने उसको लंबाई में रखना है और इसके स्टिक के साथ रखते हुए इसको अच्छी तरह से धागे से रैप करते जाना है। ये आप जिस तरह से रैप करेंगे, ये देखिए आपने इसको इस तरह से रैप करना है ताकि ये फिक्स रहे। इस तरह आर्ज़ी आपने नहीं करना। और अब ये देखिए जो नीचे का एरिया था घास वाला वो भी मैंने ऊपर की जानिब उसको फ़ोल्ड कर दिया, ये देखिए। और इसको अब यहाँ से मैं अच्छी तरह से धागे से रैप कर दूँगी ताकि किसी किस्म की कोई कसर ना रहे और ये जो है लूज़ ना हो, ताकि लूज़ होने की सूरत में ये होगा कि हमारा टूल जो है अच्छी तरह से बनेगा नहीं और वो बार-बार जो है फिर हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से सिंपली आपने बस इसको मूव करना है। ये धागा देखिए ये बन के तकरीबन जो है मेरा तैयार हो गया। अब इसको आपने कैंची से जो है कट कर लेना है और जो थोड़ी बहुत कसर होगी उसको एडजस्ट कर लेना है। अब ये देखिए ऊपर के एरिये को हमने जो ब्रेसेस थे इसके वो हमने हमवार कर लेने, बिल्कुल एक जैसे कर लेने। अब ये देखिए हमारा बहुत ही मज़े का हैंड टूल बन के तैयार हुआ है और वो है ब्रश। ये ब्रश आपने ऑयल के लिए पराठों पे यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा बारबेक्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है, यकीन मानिए ये आम ब्रश आप लेने जाते हैं, पहले तो मिलती नहीं और अगर मिल जाए तो काफ़ी पैसों की होती है। तो यकीनन अब आप जो है इसी को फ़ॉलो करते हुए जो है यकीनन आपको ये टिप अच्छी लगी होगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।